बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी चिकन स्टीम रोस्ट, जो बहुत मज़े का आला बनता है और इसमें जो हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे वो ना होने के बराबर होगा। और जो लोग डाइट करना चाहते हैं उनके लिए तो ये रेसिपी बेहतरीन है, बहुत शानदार है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो मैं आपके साथ स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत आसान है और ईजी है और इसमें कोई 2 से 3 स्टेप नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लेग पीस लिए थे, देसी चिकन लिया था। इसमें मैंने ये जो फार्मी है वो नहीं लिया था, देसी लिया था और इसको हमने इस तरह कट लगा लिए। और मैंने 2 देसी चिकन लिए थे और ये देखें इस तरह आप इसको अच्छे से कट लगा लें। और जैसे ही आप इसको कट लगा लेंगे तो फिर हम इसमें स्पाइसेस के साथ इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैंने ये जो चिकन था इसको ओवरनाइट के लिए स्टीम मैरिनेट किया था। अगर आप जल्दी बनाना चाहें तो 3 से 4 घंटे पहले ज़रूर करें। इसमें मैंने 2 अदरक लहसुन की पेस्ट ली थी, चम्मच 2 टेबलस्पून लिए थे। और ऑर्गेनो पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया था। इसमें मैं सूखा धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून लिए थे, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड मिर्ची पाउडर लिया था। तो हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें ऐसे आपने, और सिरका मैंने इसमें लिया था 6 से 7 टेबलस्पून। ये यानी कि ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है ये मैंने सिरके के अंदर ही बनाया था। आप इसको इस तरह मैरिनेशन कीजिएगा। जब आप सिरके का इस्तेमाल करेंगी तो इस चिकन में, देसी चिकन में एक अजीब सी स्मेल आती है, वो आपको इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यानी कि हम जब फार्मी खाते हैं वो चिकन में और इस चिकन में बहुत फ़र्क होता है। देसी चिकन में एक अजीब सी स्मेल आती है, जब आप सिरके का इस्तेमाल करते हो तो बिल्कुल नहीं आती। ये देखें मैंने लाइट सा ऑयल लगाया, इसी ऑयल में मैंने सारे जो चिकन के पीस हैं वो मैंने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने का मतलब है कि जो हमने अदरक लहसुन की पेस्ट इधर यूज़ की है और जो चिकन का कच्चा पाना है, जब हम इसको लाइट इसको इसमें हमने कलर लेके आना है। और दूसरा ये है कि जब हम इसको इस तरह फ्राई करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी शक्ल आएगी, यानी कि इसके बहुत अच्छा पकने का जो है इस पर निशान आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि एक तो ये होगा कि चिकन का खूबसूरती में भी इजाफा होगा, दूसरा ये है कि ये लाइट फ्राई भी हो जाएगा। इस तरह मैंने इसको पैन में इनको फ्राई कर लिया था। सबसे इजी जो मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ सबसे इजी और आसान है, इसमें कोई स्टेप्स नहीं है, बस एक ही स्टेप है कि इसको फ्राई करना है। उसके बाद आपको कोई स्टीमर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रेशर कुकर होगा जिसमें आप इजीली इसको स्टीम कर लेंगे। ये देखिए लाइट सा कलर आ गया है और हम इसको कलर देंगे इधर। और जैसे ही हमारा ये हो जाएगा तो फिर हम इसको स्टीम में प्रेशर कुकर में रख देंगे। और बहुत आसान है, हर बंदा इसको बना सकता है, यानी कि हर इंसान जिसको पहले नहीं भी बनाना आता वो भी इसको इजीली बना सकता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दूसरा ये कि ये देखें हमने अच्छे से इसको सेक लिया है। जैसे हम इसको स्पून की मदद से करेंगे, ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब ये है कि ऑयल भी हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरा ये है कि हम इसको स्टीम करेंगे और बहुत सॉफ्ट और टेंडर बनेंगे और उम्दा बनेंगे। आप इसको ट्राई कीजिएगा। ना तो मैंने इसमें दही का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया है। विदाउट इन चीज़ों के बहुत अच्छा तैयार होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ दूसरी रेसिपी भी लेके आऊँगी जिसमें दही और क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं आपके साथ पहले ये वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत मज़े की और सबसे इजी है, इसमें कोई स्टेप्स नहीं है। ये देखें साथ ही मैंने इसमें इसमें 1 लीटर मैंने पानी डाला था नीचे, क्योंकि देसी चिकन टाइम ज़्यादा लेता है। अगर आप फार्मी चिकन ले रही हैं तो 1 गिलास पानी काफ़ी है। इसमें मैंने 1 लीटर पानी लिया है और ऊपर सेनर रख के मैं इसको ऐसे मैं रख दूँगी और विसल लगा दूँगी। इसको विसल मेरा लगा था, मैंने 20 मिनट्स विसल लगा के चेक किया था तो नरम नहीं हुआ था। फिर मैंने उसके बाद इसमें पानी डाला था 1/2 लीटर। फिर मैंने, क्योंकि पानी इसका सूख जाता है, तो फिर मैंने लगाया था दोबारा से, मैंने 20 मिनट्स लगाए थे, यानी कि 40 मिनट विसल लगने के बाद ये नरम हुआ था। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप विसल लगाओ तो इसमें पानी का ख्याल रखिएगा कि जब आप 1 लीटर लगाते हो, 1 लीटर इसमें पानी डालते हो, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा फुल गल चुका है। और ये देखें बहुत सॉफ्ट है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत मज़े की है।
आप जब इसको खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका दिल करेगा कि मैं इसको बार बार खाऊं। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।